के परिवार से बहुत घनिष्ठता से जुड़े होंगे और शायद मैं उन तक नहीं पहुंच पाया होऊंगा। मैं आप सब लोगों से, आप सबके माध्यम से ये कहूंगा कि अगर ऐसा कोई हो तो निश्चित रूप से आपको ये बोले कि मैंने यहाँ पर सबके लिए क्षमा मांगा है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आए, कुछ ऐसे कारण हुए क्योंकि परिवार का मैं अकेला लड़का था और कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि मुझे पढ़ाई छोड़ने के उपरांत खत्म कर और वहां पर यहाँ पर आकर आप सबके बीच आप सबके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ पर मौजूद प्रत्येक एक इंसान का कि जो सम्मान इस समाज ने, आप सब ने, माननीय मंत्री जी ने और साथ ही विधानसभा के तमाम पदाधिकारियों ने, दास जी और साथ साथ सिकंदरपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित कर इस परिवार के सम्मान के साथ साथ मेरा सम्मान जिस हिसाब से आप सब लोगों ने बढ़ाया है, मैं तहे दिल से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब तक रहूंगा आप सब लोगों की मान सम्मान के साथ साथ इस परिवार द्वारा जो भी मेरे से हो सकेगा इस संघर्ष के बेड़ा को उठाने का काम निश्चित रूप से अपने जीवन के अंतिम पल तक करता रहूंगा। इस न्याय पंचायत चुनाव के दरमियान उनके जो नेतागण हैं वो लोग किसी भी कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर रहे हैं क्योंकि समीकरण का खतरा है। हम लोग विपक्ष में हैं आज प्रदेश में। सिकंदरपुर में हमारे विधायक भले नहीं है, दास जी में हम लोग हैं और नगर सिकंदरपुर में हम लोग पूरी दमदारी के साथ हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि आज भी प्रत्येक इंसान ये कहता है कि समाजवादी निश्चित रूप से वहां पर आने वाली है। यहाँ पर मौजूद प्रत्येक इंसान से मैं कहना चाहता हूँ विभिन्न राजनीतिक दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं पार्टी के लिए यह कार्यक्रम नहीं बुलाया। नगर पंचायत लेवल पर हम लोग तमाम तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों को बुलाते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रतिदिन मिलता हूं। मगर यह गोष्ठी करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो एक लंबे समय से ब्लॉक से हमारी राजनीति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कमजोर हो गई थी और उसके लिए पूरी जिम्मेदारी मैं व्यक्तिगत रूप से परिवार का सदस्य होने के कारण लेता हूं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आवाजाही कम किए। मगर इस चीज को दूर करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका नाती, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जितना मेरे से हो सकेगा यह जीवन आपके लिए, इस जनता के लिए, छोटे भाइयों के लिए, बड़ों के आशीर्वाद के लिए, आपके कंधे मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से आजीवन लगा रहेगा। कार्यक्रम बुलाने का एक और उद्देश्य था, वह ये है कि आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के चुनाव हमारे सामने हैं। उसमें सबसे पहले पंचायत चुनाव है, साथ साथ जिला पंचायत का चुनाव है और साथ साथ ब्लॉक यानी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी चाहे आरक्षण कुछ भी कहे, हम पूरी दमदारी के साथ इस बार ब्लॉक प्रमुख और साथ साथ जिला लेवल पर जिला पंचायत चुनाव को अपने दम पर लड़ने का काम करेंगे और निश्चित रूप से अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को जिताने का भी काम है, क्षेत्र से करने का काम हम करेंगे। आप सब लोग हमारे एक निमंत्रण पर इस परिवार का सम्मान, पिताजी का सम्मान, दादाजी का सम्मान और साथ साथ मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आजीवन आप सब लोगों का आभारी रहूंगा। आप सब लोगों की उपस्थिति को नमन करता हूं और साथ में आग्रह करता हूं कि आप सब लोग भोजन करके ही जाएं। और मैं हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हम सब लोगों की मांगों को दमदारी से रखने वाला हूं, जिन्होंने हम और आपको सबको बुला करके एक दूसरे से संपर्क में लाया। ये उत्साहित युवक है, समाजवादी पार्टी के वित्तीय कार्यक्रमों के प्रति अगाध इनमें प्रेम है, इनको जानकारी भी है और मन तो भोजन का है। पूरे बड़ा जो पुराना बड़ा था, मनियर बड़ा, पूरे बड़ा के समाजवादी पार्टी के नेताओं कर्ताओं और जो नहीं है, जो आए हैं वो भी यहाँ से हो जाएंगे। मैं सबको समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और केवल एक बात कहता हूं, आज देश संकट में है।
समाज भी संकट में है, राजनीति भी संकट में है, संविधान भी संकट में है, लोकतंत्र भी संकट में है, और चुनाव प्रणाली भी संकट में पड़ गई। सबसे अधिक किसान इस देश में संकट में पड़ गया है। जो 3 कानून केंद्र की सरकार ने किसानों के संबंध में लाई है, अगर पूर्ण रूप लागू हो जाए तो किसान बेमौत मर जाएगा। इसलिए आज लगभग 2 महीने से अधिक हो रहा है, दिल्ली के चारों तरफ किसान इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। लगभग 200 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। 3-4 किसान आत्महत्या कर लिए वहीं धरने पर। एक किसान को 26 जनवरी को दिल्ली में गोली मार करके नौजवान लड़का जो विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आया था, उसको मार दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में शामिल होने गया था रामपुर जनपद उधमनगर के पास। लाखों देश भर से और दुनिया भर से सिख और किसान वहां पर जुटे हुए। आज तक आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री से लेकर के उनके कैबिनेट का या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इन किसानों की मौत पर दुख तक प्रकट नहीं। इससे निंदनीय और शर्मनाक बात कोई भूल नहीं सकता। साथियों, जितने भी देश में सार्वजनिक उपक्रम थे, सरकारी, कुछ बहुत लाभ में थे, कोई बीच में था, कुछ बहुत घाटे में थे, सबको बेच दिया सरकार ने चंद कुछ पुत्रों के हाथ में। रेलवे स्टेशन पहले बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। कभी हम आप जो विश्वास नहीं कर सकते थे, प्राइवेट ट्रेन चलाने की अनुमति दे दिया। सारे कल कारखाने सरकारी बेच दिए। 8,000 करोड़ से भी अधिक लाभ में हिंदुस्तान पेट्रोल हर साल लाभ देता है सरकार को, उसका भी टेंडर निकल चुका है बेचने। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे। देश का अंग अंग जब बिक जाएगा, आपका हाथ बिक गया, दूसरा हाथ बिक गया, एक पैर बिक गया, दूसरा पैर बिक गया, तो फिर बचा क्या? हिंदुस्तान तो निर्जीव हो जाएगा। सारे पूंजीपतियों के हाथ में सरकार देना चाहती है सब कुछ। आपको याद होगा, एक दिल्ली में बादशाह था जिसे इंग्लैंड की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी और बादशाह ने दे दिया। व्यापार करने आई वह कंपनी देश पर कब्जा कर लिया। 300 साल अंग्रेजों का राज ठीक वही परिस्थिति आज हम हैं, गुलामी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देश भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहती है। आपको हमको सतर्क रहना है और हमको और आपको बांध करके हिंदू में, मुसलमान में, ठाकुर में, ब्राह्मण में, आर्य में, राघवन में, चौहान में, मौर्य में, कुशवाहा में, कुर्मी में, कुहार में, लोहार में, सोनार में, धोबी में, चमार में, ऐसा खंड खंड बांध करके अपना जो है उल्लू सीधा करने में वो लगी हुई है। इसलिए आपसे आग्रह है, सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।